गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके लिए पढ़ा रहे हैं विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, है ना। ये विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा क्यों की गई और इसको कब मनाया गया, इसलिए हम आपको आज इसके बारे में बताते हैं कि विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी इंटरनेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ persons with disabilities। यानी इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, यानी विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया गया, इसको मनाने का कारण क्या था और इसको किस लिए कब मनाया जाता है। ये तो बच्चों इसको ये हम आपको आज इसके बारे में बताते हैं कि विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के बारे में। अब जैसे इसमें बताया गया है कि दिव्यांगों को भी यानी दिव्यांगजनों को भी मानसिक तौर पर दिव्यांगजनों को भी मानसिक सहयोग की जरूरत है। दिव्यांगजनों को भी मानसिक सहयोग की जरूरत है। तो परिवार समाज के लोगों से ये अपेक्षा की जाती है कि उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, यानी उन्हें हर समय उनके लिए इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे वो अपने आप के लिए वो समझे कि हम किसी लायक ही नहीं है। उनके मन में ये बात नहीं आनी चाहिए। तो इसलिए उनको आगे बढ़ने के लिए कि पूरे परिवार सहयोग से यानी पूरे परिवार से यही आशा की जाती है कि विकलांग व्यक्तियों को आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया जाए। शारीरिक व्याधियों से जूझ रहे लोगों को यानी जो शारीरिक व्याधियों से जूझ रहे लोगों को डिसेबल्ड ना कहकर डिफरेंटली एबल्ड कहना ज़्यादा अच्छा होगा कि उनको ये ना कहा जाए डिसेबल्ड है, ये डिसेबल्ड पर्सन है, ये ना कहकर इनको डिफरेंटली एबल्ड कहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर दिव्यांगजनों को उनकी वास्तविक शक्ति का एहसास दिलाया जाए तो उन्हें साधारण से कुछ खास बनने में समय नहीं लगेगा कि उनको उनकी वास्तविक शक्ति का ज्ञान कराया जाए कि आप बहुत ज़्यादा योग्य हैं, आप किसी से कम नहीं हैं। यानी उनको बात पर ये उनको समझाया जाए कि आप भी किसी से कम नहीं है, तो उनको जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा और उन्हें साधारण से कुछ खास बनने में देर नहीं लगेगी। तो हमारे सामने जो वैज्ञानिक यानी हमारे सामने वैज्ञानिक का खगोलविद स्टीफन हॉकिंग, मशहूर लेखिका हेलन केलर, जो हमारी लेखिका हैं हेलन केलर, इन लोगों ने जैसे लोगों की लंबी फेहरिस्त है जिन्होंने विकलांगता को कमजोरी नहीं समझा बल्कि इन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार किया। इन लोगों ने ये लोग इतने मशहूर लोग हैं कि इन लोगों ने विकलांगता को कमजोरी न समझकर बल्कि चुनौती के रूप में लिया और आज हम उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए उन्हें याद करते हैं। यदि समाज में सहयोग का वातावरण बना रहे, सभी लोग इन लोगों का सहयोग करते रहे तो यदि वातावरण बना रहे तो लोग किसी दूसरे की शारीरिक कमजोरी का मजाक नहीं उड़ाएंगे कि यदि किसी विकलांग व्यक्ति को जो शारीरिक रूप से कमजोर है तो उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे और आगे आने वाले दिनों में हमें सकारात्मक परिणाम देखने को मिल सकते हैं। तो यानी इन लोगों को भी बढ़ावा दिया जाए, इन लोगों को भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए। तो इसीलिए हमारे विकलांग व्यक्तियों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने की घोषणा की गई। और ये कब मनाया जाता है, तो ये बच्चों 1992 से ये 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी 1992 से ये कब मनाया जाता है, 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष विकलांग दिवस 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यानी 1992 से
बता रही हूँ कि प्रत्येक देश की प्रत्येक कार्यक्रम दिन और नीतियों की नींव दीर्घकालीन व्यवस्था से चलती आ रही है। इसीलिए हमें इसी क्रम में विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का बीजारोपण सन 1976 में हो गया था। इसका बीजारोपण जो है सन 1976 में ही हो गया था। और जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने सन 1981 में विकलांग व्यक्तियों का उन्होंने जब 1981 में विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष मनाने की घोषणा की थी। 1981 में इसे कार्यकारी योजना के रूप में स्थान प्रदान किया गया। इसको कार्यकारी योजना के रूप में इसको स्थान प्रदान किया गया और जो कि अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर पर विकलांग व्यक्तियों को पुनर्वास की सुविधा दी गई। विकलांग व्यक्तियों को इसमें पुनर्वास की सुविधा और अवसरों की समानता तथा विकलांगता को रोकने के प्रयास करेगी। यानी इनको सभी प्रकार के अवसर प्रदान किए जाएं विकलांग व्यक्तियों के लिए, जिससे वो आगे बढ़ सके। सन 1981 में कि विकलांग वर्ष की प्रमुख योजना विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण सहभागिता और समानता से संबंधित थी। 1981 की जो योजना थी वो विकलांग व्यक्तियों के सहभागिता एवं समानता से संबंधित थी। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1983 से सन 1992 तक विकलांग व्यक्तियों की दशाब्दी भी बनाई गई। यानी 1983 से लेकर 1983 से सन 1992 तक विकलांग व्यक्तियों की दशाब्दी भी बनाई गई। और उसके बाद और इस दशाब्दी को विश्व कार्यकारी कार्यक्रम से नाम से जाना गया। इसको विश्व कार्यकारी योजना के नाम से जाना गया। और इस दशक की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ की सामान्य सभा ने की। इस प्रकार सन 1992 से 3 दिसंबर को, यानी सन 1992 से 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। तो बच्चों अब आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारा विकलांग दिवस, विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, यानी 3 दिसंबर को। ठीक है, 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष विकलांग दिवस मनाया जाता है और ये 1992 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, अब हम आपको इसके उद्देश्यों के बारे में बताएंगे कि विकलांग व्यक्तियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्देश्य क्या है। बच्चों अभी आप देखिए, ये मैं रफ कर दे रही हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा। विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्देश्य। विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्देश्य। इसके उद्देश्य क्या थे? अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्देश्य यानी एम्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ International Day of Disabled Person। Disabled Person ये हो गए इसके उद्देश्य। विकलांगों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उद्देश्य यानी इंटरनेशनल एम्स ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। अब हमें इसके उद्देश्यों के बारे में बताना है कि इसके उद्देश्य क्यों मनाए गए। अब बच्चों सुनिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 1992 से 3 दिसंबर को, यानी 1992 से 3 दिसंबर को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस दिवस को संपूर्ण पृथ्वी ग्रह पर विकलांगों के कल्याण के लिए मनाया जाता है। ये दिवस विकलांगों के कल्याण के लिए, उनके हित के लिए, जिससे उनका कल्याण हो सके। इस दिवस को संपूर्ण ग्रह पर इसमें ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष इसमें एक नवीन अवधारणा के साथ इस दिन को मनाया जाएगा। यानी एक नवीन अवधारणा के साथ इस दिन को मनाया जाएगा।
इसके प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन निम्नलिखित रूप में किया जाता है कि इसके प्रमुख उद्देश्य क्या क्या थे। अब जैसे हमारा पहला आता है विभिन्न चुनौतियों को पहचानना। हमारा पहला आता है विभिन्न चुनौतियों को पहचानना। इसके उद्देश्यों में हमारा पहला आता है विविध चुनौतियों को पहचानना कि विकलांग व्यक्तियों के बारे में इनकी जो विविध प्रकार की चुनौतियां हैं उनको इनकी पहचान इस प्रकार की जाए कि अंतर्राष्ट्रीय विकलांगता दिवस मनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि ये अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर विकलांगता से संबंधित विविध चुनौतियों को पहचानना तथा उनका सामना करने के लिए व्यापक रणनीति तैयार करना कि इनका सामना हमें किस प्रकार करना है, कि इनका सामना करने के लिए हमें व्यापक रणनीति तैयार करना था। ठीक है। अब हमारा दूसरा आता है पूर्ण समर्थन प्रदान करना। अब हमारा दूसरा आता है पूर्ण समर्थन प्रदान करना। पूर्ण समर्थन प्रदान करना। पूर्ण समर्थन प्रदान करना कि इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को, यानी इस दिवस का प्रथम उद्देश्य था कि इनका हमें पूर्ण समर्थन प्रदान किस प्रकार किया जाए। इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करना था। पूर्ण समर्थन प्रदान करना था। ये मैं इसको इधर लिख रही हूँ बच्चों, विविध चुनौतियों को पहचानना। इधर आएगा ना नंबर 1, विविध चुनौतियों को पहचानना। विविध चुनौतियों को पहचानना। विविध चुनौतियों को पहचानना। और दूसरा था हमारा पूर्ण समर्थन प्रदान करना। पूर्ण समर्थन प्रदान करना, यानी इन विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण समर्थन, यानी इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को, इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि विकलांग व्यक्तियों को पूर्ण समर्थन प्रदान करना था जिससे वे समाज में सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें, जिससे वे समाज में अपना सार्थक जीवन व्यतीत कर सकें। और इसके लिए उनकी प्रत्येक क्षेत्र में सभी सामान्य व्यक्तियों एवं सरकार को भी सहायता करनी पड़ेगी इसमें, जिससे उनको पूर्ण समर्थन प्राप्त हो। तो इसमें सरकार को भी इनकी सहायता करनी होगी। इसीलिए अब हमारा तीसरा आता है जागरूकता उत्पन्न करना कि विकलांग व्यक्तियों को जागरूक कैसे बनाया जाए। तीसरा आता है हमारा जागरूकता तैयार करना, जागरूकता उत्पन्न करना। जागरूकता उत्पन्न करना। अब इसमें बच्चों हमारा क्या था कि इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों में जागरूकता को उत्पन्न करना था कि उनको किस प्रकार जागरूक बनाया जाए जिससे वो अपने कार्य स्वयं कर सके, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड न रहे। इसलिए उनको इसमें ये समझाना है कि उनको जागरूक बनाया जाए और जिससे वे अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो सके, इससे वे अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे। जब वो खुद जागरूक हो जाएंगे तो वो अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे और अधिकारों को प्राप्त कर सकेंगे और उनके उपयोग द्वारा अपने जीवन को सुखमय बना सकेंगे, अन्यथा उनका जीवन दुखों से पूर्ण हो जाएगा। यानी अपने अधिकारों को प्राप्त करके उन अधिकारों को प्राप्त करने के लिए उनके अंदर जागरूकता उत्पन्न होनी चाहिए और जब जागरूकता उत्पन्न हो जाएगी तो वो अपने अधिकार स्वयं ले सकते हैं और अपने अधिकार जब ले सकते हैं वो तो फिर उनका जीवन अपने आप ही सुखमय पूर्वक व्यतीत होगा, यानी उनका जीवन सुखमय पूर्वक व्यतीत होगा। इसके बाद हमारा आता है एकता की भावना उत्पन्न करना। एकता की भावना उत्पन्न करना, यानी विकलांग व्यक्तियों में
एकता की भावना भी होनी चाहिए, एकता की भावना उत्पन्न करना। अब इसका मेन उद्देश्य था कि इस दिवस को मनाने का प्रमुख उद्देश्य सभी विकलांग व्यक्तियों में एकता की भावना को उत्पन्न करना था, कि उनको एकता के बारे में बताया जाए, जिससे वे अपने सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक जीवन में अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं कर सके, यानी अपनी प्रगति का मार्ग स्वयं ही बना सके। इससे वे अपनी रुचि के अनुसार विकास करने में समर्थ होंगे। जब उनके अंदर एकता की भावना आएगी तो वे स्वयं भी सोचेंगे कि हमें क्या कार्य करना है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, और हमें कौन कौन से कार्य करना, तो सब अपने अपने अलग अलग कार्य करेंगे और जिससे उनका जीवन सुख में व्यतीत होगा। तीन, इसीलिए अपनी प्रगति का मार्ग वो स्वयं बना सकते हैं और अपनी रुचि के अनुसार कि जिसकी हर व्यक्ति की अपनी अपनी रुचि अलग होती है, ये तो आपको पता ही है, तो अपनी रुचि के अनुसार अपने अपने कार्य स्वयं कर सकते हैं और विकास करने में समर्थ हो सकेंगे। अब हमारा पांचवा आता है, बच्चों मैं ये रफ कर दे रही हूँ, 4 हो गए। अब हमारा पांचवा आता है, आप इन पॉइंटों को लिखते जाया करें। अब हमारा पांचवा आता है सहभागिता को स्वीकार करना। पांचवा आता है हमारा सहभागिता को स्वीकार करना। सहभागिता को स्वीकार करना। उनको सहभागिता के बारे में ज्ञान कराना पड़ता है कि इस दिवस के माध्यम से संपूर्ण जनता के लिए ये संदेश जाता है, यानी संपूर्ण जनता के लिए ये संदेश जाता है कि विकलांग व्यक्ति भी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय तथा स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण है। यानी सभी व्यक्तियों की अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंस है, तो यहाँ पर विकलांग व्यक्तियों की भी अपनी उनका भी महत्वपूर्ण है स्तर, और उनकी सहभागिता को स्वीकार किए बिना विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। यानी हर इंसान की अपनी अपनी वैल्यू होती है, किसी की किसी चीज़ में होती है, तो यानी सभी की अपनी अपनी जगह वैल्यू होती है। तो इसलिए विकलांग व्यक्तियों का भी इस स्तर पर महत्वपूर्ण स्थान है, और जिससे वो और इनकी सहभागिता को स्वीकार किए बिना विकास प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। ठीक है, अब हमारा अगला आता है छठा। अब छठा आता है हमारा बच्चों, राष्ट्र के लिए उपयोगी माना जाना। राष्ट्र के लिए आप ये पॉइंट लिखते जाया करें। राष्ट्र के लिए उपयोगी माना जाना, यानी राष्ट्र के लिए उपयोगी माना जाना, यानी राष्ट्र के लिए इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय, यानी इस उद्देश्य का, इस अंतरराष्ट्रीय दिवस का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय एवं स्वयंसेवी संगठनों को ये स्मरण करना है, यानी उनको ये याद दिलाना है कि उनका प्रमुख उद्देश्य जिन विकलांगों को राष्ट्र के लिए उपयोगी माना जाता है उनके लिए प्रतिवर्ष कल्याणकारी उपाय किए जाए। यानी जिनको उपयोगी माना जाता है तो उनके लिए प्रतिवर्ष कल्याणकारी उपाय किए जाएं, जिससे वो लोग आगे अपनी जीवन में और भी ज़्यादा तरक्की कर सकें। अब हमारा अगला पॉइंट आता है बच्चों, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। नंबर 7 आता है हमारा, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। समीक्षा करना, मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। तो इसमें बच्चों आता इस दिवस का उद्देश्य प्रतिवर्ष के विकलांग कल्याणकारी कार्यक्रम, यानी इस दिवस का प्रमुख उद्देश्य है कि प्रतिवर्ष जो कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं विकलांग व्यक्तियों के लिए, इनके कार्यक्रम एवं नीतियों का मूल्यांकन एवं समीक्षा करना। जो इनके कार्यक्रम होते हैं विकलांग व्यक्तियों के, तो इन कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया जाए पहले, फिर उसकी समीक्षा की जाए। यानी मूल्यांकन और समीक्षा करना है तथा नवीन नीतियों का निर्माण करना है, जिससे इनकी पूर्व की त्रुटियों को सुधारा जा सके। यानी जो इसमें इनकी पूर्व की त्रुटियाँ होती
होती हैं उनको सुधारा जा सके। इसलिए इसका मूल्यांकन और समीक्षा करना भी जरूरी है विकलांग व्यक्तियों का कि ये लोग किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, किस तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं, किन किन कार्यक्रमों में ये लोग भाग ले रहे हैं, तो उनको देखना भी जरूरी है और उसकी समीक्षा करना, उनका मूल्यांकन करना भी महत्वपूर्ण है। इसीलिए इन सब बातों से हमें ये पता चलता है कि ये दिवस क्या जो हमारा 1992 से 3 दिसंबर को, यानी जो हमारा 1992 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई और ये हर वर्ष प्रतिवर्ष ये 3 दिसंबर को मनाया जाता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि ये दिवस विकलांगों के प्रति सरकार को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और स्वयंसेवी संगठनों एवं राष्ट्रीय संगठनों को उनके कर्तव्य का स्मरण कराता है कि इन सभी लोगों को अपने अपने कर्तव्यों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा क्या कर्तव्य है। यानी स्वयंसेवी संगठनों को, राष्ट्रीय संगठनों को और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को उनके कर्तव्य का कि उनके इस विकलांग व्यक्तियों के प्रति क्या क्या कर्तव्य है, उन सभी कर्तव्यों को वो याद दिलाता है, यानी उनका स्मरण कराता है, जिससे विकलांगों के पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी नीतियों, जो विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास की व्यवस्था है, जैसे कि इनका पुनर्वास एवं कल्याण संबंधी नीतियों एवं कार्यक्रमों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके, यानी इनके कार्यक्रमों में और नीतियों में उत्तरोत्तर वृद्धि हो सके तथा विकलांगों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, तो इसलिए इन सब के लिए ये सब जरूरी है और इसलिए हमारा ये इंटरनेशनल डे जो है मनाया जाता है प्रतिवर्ष 3 दिसंबर को। ये बात आप याद रखना और ये इसके हो गए उद्देश्य जो मैंने आपको उद्देश्य कराए हैं। तो इसीलिए हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कि हमें विकलांग व्यक्तियों को भी आगे बढ़ाना है, उनको ये नहीं बताना है कि उनको उनकी शक्ति का ध्यान दिलाना है कि तुम भी उनको वास्तविक शक्ति का ध्यान दिलाना है कि तुम भी किसी से कम नहीं हो, आप भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हो, आप भी किसी से कम नहीं, आप भी जीवन में बहुत कुछ कर सकते हैं। इसीलिए उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए जिससे उनका मार्ग प्रशस्त हो सके। ठीक है, अब आज का टॉपिक हमारा बच्चों यही खत्म होता है। थैंक यू।